नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट वंडर्स में। दोस्तों, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने अपने क्वार्टर 2 के नतीजे डिक्लेयर कर दिए, तो आज हम रिजल्ट्स का फुल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कंपनी के रिजल्ट कैसे आए, सेकंड इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, थर्ड वैल्यूएशन चेक करेंगे क्या ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या हमें इसमें बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, और या इनकेस अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो फिर क्या करना चाहिए। तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो पे बने रहना। इस बार का जो टोटल इनकम रहा है वो रहा है 22,904 करोड़ और लास्ट ईयर ये था 23,129 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर जो है फ्लैट है ऑलमोस्ट टोटल इनकम। वहीं दोस्तों अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो नेट प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ये 446 करोड़ से डिक्रीज होकर 200 करोड़ हो गया। तो ऑलमोस्ट ये जो है नेट प्रॉफिट इनका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आधा हो गया है। और दोस्तों इसीलिए अगर आप देखोगे तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो काफ़ी जो इस बार जो है बढ़ गए हैं। अगर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करोगे दोस्तों तो ये 1.93% था, उससे ही डिक्रीज होके जो है अराउंड 0.87% का हो गया है। वहीं दोस्तों अगर क्वार्टर कंपैरिजन करेंगे तो हालांकि क्वार्टर को कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज लास्ट की ये टोटल इनकम जो था वो नेगेटिव में था। नेगेटिव में इसीलिए था दोस्तों क्योंकि इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था जिसको जो लॉस हुआ था जहाँ पे इनको, उसकी वजह से यहाँ पे जो है टोटल इनकम नेगेटिव में था। हालांकि लास्ट क्वार्टर में भी जो है कंपनी ने 160 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट दिखाया क्योंकि जो इनकी अदर इनकम थी, एडजस्टेड इनकम थी, उसकी वजह से कंपनी को यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ था। लेकिन ओवरऑल जो अभी इस बार के अगर मैं कंपनी के रिजल्ट्स की बात करूं दोस्तों तो मुझे जो है इतने पॉजिटिव यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे बिकॉज ऑफ नेट प्रॉफिट जो है आधा हो गया है। 400 करोड़ से डिक्रीज हो गई है, 200 करोड़ के आसपास का हो गया है। अभी दोस्तों अगर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो एक अच्छी चीज ये है कि प्रमोटर्स के पास मेजोरिटी ऑफ द होल्डिंग है। तो 73% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास। एफआईएस का अराउंड 16% की है और यहाँ पे जो है एफआईएस की जो होल्डिंग है लगातार डिक्रीज हो रही है। तो लास्ट ईयर के कंपेयर से लेकर अभी तक का कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 1% का डिक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। वहीं ऑपोजिट साइड पे डीआईज जो है अपनी होल्डिंग जो है लगातार यहाँ पे इंक्रीज करे, तो ये 4% से 5% की जो होल्डिंग है यहाँ पे डीआईज ने इंक्रीज की हुई है। और दोस्तों अगर मैं इसके आरओसीई की बात करूं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही कम है, 7.26 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी कम है, सिर्फ 6% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। और अगर मैं दोस्तों अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर इनका जो सेल्स है तो 17-18 में जो इनका सेल्स था वो अराउंड 37 हज़ार करोड़ के आसपास का था। तब कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट था अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1700 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। लेकिन अभी नो डाउट इनका सेल्स बढ़ा है, 62 करोड़ का सेल्स हो गया, फिर भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो रहा है। तो मार्च 2020 से अगर आप देखोगे 20 में डिक्रीज हुआ, 21 में डिक्रीज हुआ और 22 में भी डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों लगातार कंपनी का सेल्स डिक्रीज हो रहा है। मतलब ये कि कंपनी जो अपना मार्जिन है वो मेंटेन नहीं कर पा रही है जैसे वो पहले कर पा रही थी। तो इसीलिए दोस्तों मुझे इसके जो फंडामेंटल्स है वो इतने स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहे। हालांकि इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी पॉजिटिव है, प्लस कंपनी जो है बोरोइंग्स काफ़ी कम है, कंपनी की 1200 करोड़ के आसपास की बोरोइंग है। पहले तो ये बिल्कुल भी नहीं थी लेकिन अभी इनकी बोरोइंग है लेकिन कम है एज कम्पेयर टू इट्स शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। तो दोस्तों ये, और अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ दोस्तों यहाँ पे तो पहले पीयर कंपेरिजन कर लेते हैं। तो वैल्यूएशन में जैसे यहाँ पे SBI लाइफ का 76 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, HDFC का 81 का है, ICICI लॉम्बार्ड का जो है 38 का है और इसका 67 है। मतलब कहीं ना कहीं ये अपनी जो है फेयर वैल्यू पे जो है ट्रेड कर रहा है। अभी दोस्तों जैसे करंट मार्केट प्राइस जो है वो 513 रुपए के आसपास चल रहा है और ये जो ग्रीन जो आप ये जो लाइन देख रहे हो ये 200 डेज मूविंग एवरेज की है और ये ऑरेंज लाइन जो है ये 50 डेज मूविंग एवरेज की है। तो ये अभी भी जो है अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे जो है ट्रेड कर रहा है और ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है उसका 559 है। और जो इसको इमीडिएट रेजिस्टेंस मिल सकता है दोस्तों वो यही है, इसकी जो 50 डेज की मूविंग एवरेज है जो कि 559 है और 565 का जो है इसका एक रेजिस्टेंस है। तो अगर ये इसको क्रॉस कर लेता है तो फिर आने वाले दिनों में एक हमें इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है और इसका जो फिर टारगेट प्राइस होगा वो 608 रुपए तक का जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है और आप चाहते हो कि हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए तो आप यहाँ पे जो है वेट कर सकते हो, वेट एंड वॉच कर सकते हो। इसका ये पहला जो स्टॉप लॉस रहेगा आपका वो 477 का रहेगा क्योंकि यहाँ पे इसको जो है मेजर सपोर्ट मिला था
उसके बाद का जो दोस्तों अगर आप डीप इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो 434 का रहेगा दोस्तों। अगर आपने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो है अगर इसमें जो है एंट्री ली हुई है तो 434 जो कि इसका लो है, 52 वीक्स का लो है, अगर ये उसके नीचे चला जाता है तो दोस्तों फिर मेरे ख्याल से आपको जो है उसमें निकल जाना चाहिए, बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल्स भी जो है इतने मुझे स्ट्रॉन्ग अभी फिलहाल के लिए नज़र नहीं आ रहे। और अगर आपको न्यू एंट्री लेनी है दोस्तों तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब तक ये 565 के लेवल को क्रॉस नहीं कर देता, जो कि इसका 50 डेज का मूविंग एवरेज भी उसके आसपास, ये 560 रुपए के आसपास 565 का लेवल क्रॉस करेगा तब भी जो है आप न्यू एंट्रीज में लेना। अदरवाइज दोस्तों ये अगेन आपको जो है साइडवेज मूवमेंट दिखाता रहेगा ऊपर नीचे, तो फिर अभी फिलहाल जो है इसमें एंट्री लेने का कोई मतलब नहीं बनता। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। और आपके कोई भी सजेशन है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।